उनकी सरकार लाओगे कि पानी खोलने वाला भी रोहतक सोनीपत का है? विकास सारा देख ही लो कांग्रेस सरकार में किसका हुआ था। अगर हम आपके परिवार की बात करें तो राव कमलवीर कांग्रेस से हैं, राव नरवीर सिंह भाजपा से हैं, और हम कैप्टन अजीत सिंह यादव की बात करें वो भी कांग्रेस से हैं, उनके बेटे भी कांग्रेस से। आपने जसपा पार्टी को क्यों चुना? डेली तो दाल भी नहीं खाते, डेली पनीर भी नहीं खाते, तो यही है, बदल बदल के तो खाते हो। सीजनल एक मौका दे के देखिए। दुष्यंत भैया ने यही तो कहा था कि भाई मुझे आपसे गठबंधन नहीं करना, मुझे एमपी की टिकट नहीं चाहिए, आप हमारी भाई कितनी कर दो, 5,000 कर दीजिए पेंशन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते हैं कि जो इनेलो जसपा के कैंडिडेट है वो वोट कटवा की भूमिका में आते हैं, वोट काटने के लिए आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे जवाब देंगे? मेरे को मेरे पिता ने या किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी मेरे लिए कि मेरी बेटी को टिकट दो, मेरी बेटी को टिकट दो। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है अटेली से जसपा की उम्मीदवार आयुषी राव। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। जय श्री श्याम। आयुषी राव कमलवीर की बेटी है, राव नरवीर सिंह की भतीजी है और कैप्टन अजीत सिंह यादव के भतीजे अभिमन्यु की वाइफ है। आज ये अटेली में प्रचार के लिए निकली हुई है, डोर टू डोर कार्यक्रम कर रही है। आज हम इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे इनकी राजनीति के बारे में। मैम, सबसे पहले आप यही बताइए, आपका क्या विजन है अटेली के लिए, क्या एजेंडा लेकर चल रही है, क्या लोगों के बीच मुद्दे लेकर चल रही है कि मैं आगे ये काम कराऊंगी जीतकर? जी, मुद्दा तो यही है तरक्की। 20 साल से अटेली में जो भी विधायक बने हैं सत्ता पक्ष के बने हैं और उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया है। अब आप बदहाली तो देख ही रही है, अब रोड पे चल रहे हैं, अंदर की जितनी भी रोड हैं कच्ची, सारी कच्ची पड़ी हैं, दुकानों में कीचड़ जाता है, सब दुकानदार परेशान हैं। और क्या कहते हैं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, युवा बेरोज़गार है, खेल की कोई सुविधा नहीं है, पार्क्स नहीं है, बहुत बहुत मतलब है परेशानियाँ, मतलब अनगिनत परेशानियाँ हैं। नशा मुक्ति केंद्र की ज़रूरत है, युवा मतलब नशे में धुत हो रहा है, बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती। अब जितना मतलब डीपली लोगों में घुस रहे हैं उतनी परेशानियाँ हर दिन मतलब निकलती ही जा रही है। अगर हम आपके परिवार की बात करें तो राव कमलवीर कांग्रेस से हैं, राव नरवीर सिंह भाजपा से हैं, और हम कैप्टन अजीत सिंह यादव की बात करें वो भी कांग्रेस से हैं, उनके बेटे भी कांग्रेस से। आपने जसपा पार्टी को क्यों चुना? जी देखिए, मैं ताऊ देवीलाल जी की देखिए मैं वही बताना चाहती हूँ, मैं ताऊ देवीलाल जी की, दुष्यंत चौटाला जी की नीतियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। इन लोगों ने हमेशा ये समाज के लिए कार्य किया है और क्या कहते हैं, किसानों के लिए, सबसे ज़्यादा किसान बुजुर्ग इनके लिए सोचा है, महिलाओं के लिए सोचा है। आज जो हम बुजुर्गों की पेंशन ले रहे हैं ये किसकी करी हुई है? ताऊ देवीलाल की कही हुई है। उन्होंने 100 रुपये से शुरुआत की, आज ये आपकी 3,000 तक भी पहुंची है। किसने इसकी लड़ाई लड़ी? दुष्यंत चौटाला ने लड़ी। और आज हमारा गठबंधन टूटा, किस बात पे टूटा? भाई दुष्यंत भैया ने यही तो कहा था कि भाई मुझे आपसे गठबंधन नहीं करना, मुझे एमपी की टिकट नहीं चाहिए, आप हमारी भाई कितनी कर दो, 5,000 कर दीजिए पेंशन। जो हमारी भाई बात हुई थी, हमारा सीटों पर तो कुछ बात हुई थी, सीटों की बात हुई थी ना, वो कहते हैं आप एक सीट ले लो एमपी की। दुष्यंत भैया ने कहा मुझे एक एमपी की सीट नहीं चाहिए गठबंधन की, आप वो भी उस पर अपने एमपी का प्रत्याशी लड़ा लीजिए, हम उस पर आपको सपोर्ट करेंगे। पर आप 5,000 जो हमारा एजेंडा में था कि हम 5,000 वो करेंगे आपकी पेंशन, आप वो कर दीजिए बुजुर्गों पेंशन। उन्होंने तो गठबंधन ही तोड़ दिया। तो आप बताइए हमारी आखिरी लड़ाई मुद्दा भी क्या था? बुजुर्गों की पेंशन 5,000 करना। बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर आरोप लगाते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते हैं कि जो इनेलो जसपा के कैंडिडेट है वो वोट कटवा की भूमिका में आते हैं, वोट काटने के लिए आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे जवाब देंगे? जी, मैं अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए क्या कहूँ, वो हमें कटवा कहते हैं। अब आप बताइए, दक्षिण हरियाणा में जब उनकी सरकार बनी थी, यहाँ तो पानी खोलने वाले भी रोहतक और सोनीपत के आते थे। तो अब बताइए उनके लिए अब क्या कहें? उनके चाहिए क्या, या पानी खोलने वाले भी क्या रोहतक सोनीपत वाले चाहिए कि उनकी सरकार लाओगे? खुद ही समझदार है हमारे भाई भतीजे, उनकी सरकार लाओगे कि पानी खोलने वाला भी रोहतक सोनीपत का है? विकास सारा देख ही लो कांग्रेस सरकार में किसका हुआ था। थारा ना होना भाइयों, अपना चौटाला ही सही है। ताऊ देवीलाल के परिवार पे विश्वास करो, जो भला करेंगे वही करेंगे, और उन्होंने किया है। भाजपा से आरती राव है, कांग्रेस से अनीता यादव है, जसपा से आप है, और निर्दलीय भी हम सुन रहे हैं कि संतोष यादव है। बड़े बड़े धुरंधर है, आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाती है, कैसा मुकाबला देखती हैं? जी, मैं अपने आप को जनता के दिलों में पाती हूँ। जनता जिसको अपने दिल में जगह देगी ना, वो बनेगा विधायक। कोई कहीं नहीं है, कोई अपने आप को कितना ही धुरंधर समझे, अटेली की जनता जिसको अपने दिल में जगह देगी ना, वो विधायक बनेगा अटेली का। आप पहली बार चुनावी मैदान में आई है, तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए, आपकी राजनीतिक पारी कब शुरू हुई, राजनीति में आपने कब आना हुआ, क्यों राजनीति में आए, क्यों राजनीति चुनी, इसके बारे में।
जी, मैं राजनीतिक देखिए परिवार में पैदा हुई। वो सब समाज सेवी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन, मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे ताऊजी, मेरे पिताजी, सब ने बहुत नाम कमाया है और सब हमेशा समाज सेवा में खड़े रहे हैं। तभी आप देखिए मेरे पिताजी, मेरे परिवार में किसी ने नहीं कहा होगा, उन्हें शायद खुद ही शौक लगा होगा कि बेटी जजपा की प्रत्याशी है। तो मतलब मेरे पिता ने या किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी मेरे लिए कि मेरी बेटी को टिकट दो, मेरी बेटी को टिकट दो। कभी उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमारी बेटी विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ेगी। तो यही है कि मतलब पार्टी को लगा कि भाई मुझ में कुछ है, मैं कुछ कर सकती हूँ। और जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं अपने किसी पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं आई, जनता की सेवा के लिए आई हूँ। और मैं जनता से बस हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक मौका देकर देखिए। आप डेली तो दाल भी नहीं खाते, डेली पनीर भी नहीं खाते, तो यही है, बदल बदल के तो खाते हो सीजनल। एक मौका दे के देखिए, अगर एक मौका आप देकर देखिए। मैं अटेली की सबसे छोटी उम्र की उम्मीदवार हूँ, एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, एक बेटी हूँ, हर मेरे पास मतलब है। तो मतलब मैं कह रही हूँ एक मौका दे के देखिए कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। जब तक आप मुझे आजमाएंगे नहीं तब तक आरोप कैसे लगाएंगे। बस एक मौका की अपेक्षा। थैंक यू आयुषी राव, थैंक यू।